बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हालात जो है वो काफ़ी हद तक जो है लग ऐसा रहा है कि ख़राब हो चुके हैं, और यही वजह है कि सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसमें इजाफा हुआ है। और रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है वो प्रोएक्टिवली परसू कर रहे हैं दहशत गर्दों को और उनके ठिकानों को मुसलसल जो है तबाह कर रहे हैं। इस दौरान हमने देखा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और ऑफिसर जो है वो जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के इलाके हसन खेल में जो कार्रवाइयाँ की गई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशत गर्दों के ठिकानों पे, तो इसमें 6 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए, और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान जिनमें कैप्टन भी शामिल था और एक हवलदार जामी शहादत नोश किया। इसी तरह खैबर एजेंसी के तिरा के इलाके में भी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, और वहाँ पे 7 दहशतगर्द जो है उनको हलाक किया गया है और 2 ज़ख्मी हुए हैं। भारी असलहा उनसे बरामद हुआ है, और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों ने जामी शहादत नोश की। इसी तरह टांग के इलाके में भी ऑपरेशन हुआ, और ये इससे लग ऐसा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वो जो कहते हैं ना, दे आर चेजिंग द टेररिस्ट एट देयर हाइड आउट्स, उनके ठिकाने जहाँ पे है वहाँ जाके वो हमलावर हो रहे हैं। टांग में 10 दहशतगर्द जो है उनको हलाक किया गया है। और ये इसलिए कि पहले ये होता था कि दहशतगर्द हमला कर रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस जो है उनका मुकाबला करते। अभी जो नई स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो है वो प्रोएक्टिवली परसू कर रहे हैं और दहशतगर्दों को संभलने नहीं दे रहे हैं, और उनको उनके ठिकानों पे ही उनको ख़त्म कर रहे हैं। साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा कि कल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही है, और ख़ासकर जो चीनी इंजीनियर्स पे हमले हुए हैं, और उसमें जो चीनी इंजीनियर जो है वो उनको टारगेट किया गया था, उन पे हमले हमारे पास शवाहिद हैं, और ये शवाहिद अफ़गान गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किए गए हैं। जो सारी प्लानिंग अफ़गानिस्तान से हुई थी, बंदा अफ़गानिस्तान से आया, गाड़ी अफ़गानिस्तान से आई थी, तो इसका मतलब ये है कि जो इससे चंद हफ्ते पहले ISPR के DG ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें ये कहा गया था कि हमारे पास ऐसे शवाहिद हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो ये आगे से हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान जो है वो मुसलसल डिनाइल मूड में है। तो वज़ीर दाखिला ने जो बात कही वो यही कही कि हमारे पास ऑप्शन जो है, अगर अफ़गानिस्तान हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है तो हम यूनिलेटरल जो है कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। मतलब ये कि जहाँ हमें नज़र आया कि पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं और वहाँ अक्रॉस द बॉर्डर उनके ठिकाने हैं, तो पहले भी कार्रवाइयाँ हुई और आइंदा भी पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाइयाँ करेगा, ताकि उनको वहाँ पे ही उनको ख़त्म किया जाए जहाँ पे उनके ठिकाने हैं। साथ अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान के लिए मेरे ख़्याल में ये डिनाई करना जो है या उनसे जो है इनकार करना ये मुश्किल भी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की अगर रिपोर्ट हम देखें, अमरीकी के मुख्तलिफ इदारों के रिपोर्ट्स देखें, या अगर हम ईरान से ख़बर देखें या सेंट्रल एशियन रियासतों के, तो वो सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो इस वक्त मुख्तलिफ दहशतगर्द नेटवर्क्स का जो है उनके ठिकाने वहीं पे है, खा वो TTP है, खा वो अलकायदा है, ISKP है, ETIM है, उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, या ताजिकिस्तान तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है। इन सब के ठिकाने जो है वो अफ़गानिस्तान में हैं, और अफ़गान तालिबान जो है उनको डाइल्यूट करने में या उनको ख़त्म करने में नाकाम है। तो इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान को बजाय इसके कि इसको डिनाई करे, बेहतर होगा कि कोऑपरेटिव मूड में चले जाए, और क्योंकि ये मुट्ठी भर जो दहशतगर्द है पूरे खत्ते को वो बदनाम भी कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता
اگر جس طرح ماسکو میں واقع ہوا، ایران میں ہوئے، اگر اس قسم کے واقعے یورپ اور دیگر ممالک میں ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے بڑی بدقسمتی ہوگی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک بار پھر جو ہے وہ افغانستان کی طرف آ جائے تاکہ یہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر سکے، تو وہ افغانستان میں ایک اور جو ہے حالات کو خراب کر سکتے ہیں۔ قوم ہے، حکومت ہے، وہ سیکیورٹی اداروں کے پیچھے بالکل کڑی ہے، اور آخر حد تک جب تک یہ دہشت گرد رہیں گے، میرے خیال میں قوم اور سیکیورٹی اداروں کا جو عزم ہے وہ تو اس سے عیاں ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، الٹیمیٹ سیکریفائس جسے کہتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اسی حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بھی ہمیں میڈیا کو بھی انگیج کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے، اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی انگیج ہونا چاہیے تاکہ یک زبان ہو کے، یکسو ہو کے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں اور پولیس کے پیچھے ہم نے کھڑا ہونا پڑے گا، تاکہ ان کی مورال اور بوسٹ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میدانی جنگ میں وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔